कहानी की शुरुआत में एक राजा अपने सिपाहियों के साथ किसी पर आक्रमण करने के लिए जाते हुए दिखाया जाता है। तभी उनके सामने एक पहाड़ी इलाका आ जाता है। राजा अपनी फौज समेत उन चट्टानों से गुजरता हुआ एक गुफा में उतरता है। वो सभी लोग किसी चीज को गौर से देख रहे थे। एकाएक उन पर आग की बरसात होने लगती है और एक एक कर राजा के सारे ही सिपाही मारे जाते हैं। वहाँ एक ड्रैगन था। अपने सारे सिपाहियों को आंखों के सामने मरता देख राजा की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो अपने घुटनों पर बैठकर ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। हमें एक दूसरा राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर गरीबी चरम सीमा पर थी। हर तरफ भूखमरी का माहौल फैला था। यहाँ पर एलोडी नाम की एक लड़की लकड़ियाँ काट रही थी। ये लड़की इस साम्राज्य की राजकुमारी है। प्रिंसेस एलोडी के लिए एक बहुत बड़े राज्य से शादी का प्रस्ताव आता है। उसके पिता को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। उन्हें लग रहा था कि इस बड़े साम्राज्य से रिश्ता जोड़कर उनके राज्य के हालात सुधर जाएंगे। हालांकि एलोडी को इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अपने पिता और राज्य के लिए वो ये शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। अब शादी की तैयारियां करने के लिए उन्हें सफर शुरू करना पड़ता है, जहाँ पर आइलैंड के पास उन्हें विशाल ड्रैगन की मूर्तियां दिखाई देती है। इस राज्य के लोग इनका स्वागत करते हुए उन्हें अपने राज्य ले जाते हैं। इस विशाल महल को देखकर एलोडी की आंखें चमक गई थी, क्योंकि ये महल उसके महल से काफी विशाल और सुंदर था। इन सबको आराम करने के लिए अलग अलग कमरे दिए जाते हैं। रात को बेचैनी होने की वजह से एलोडी अपनी बालकनी से बाहर झांकती है। बाहर उसे दूर पहाड़ी पर आग नजर आती है। अगली सुबह महारानी एलोडी के पिता से रिश्ता पक्का होने की बात कहती है, पर उससे पहले वो एलोडी के पिता के साथ कुछ बात करना चाहती थी। प्रिंस और एलोडी एक दूसरे को जानने के लिए बगीचे में जाते हैं। बातचीत के दौरान एलोडी ने प्रिंस से पूछा, क्या उस पर भी कोई दबाव है इस शादी के लिए? प्रिंस एकदम सहज तरीके से उसे जवाब देता है, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? आप बहुत सुंदर हो, आप मुझे बहुत पसंद आई। इसके बाद ये दोनों घुड़सवारी करते हुए काफी ऊंचाई पर आ गए थे। वहाँ टहलते हुए एलोडी प्रिंस से बीती रात की बात कहती है कि कैसे उसे दूर पहाड़ी पर आग जलती हुई दिखाई दी। प्रिंस एलोडी से कहता है कि उन पहाड़ियों का शाही परिवार में अलग महत्व है। उस पहाड़ी की एक गुफा में शाही परिवार की रस्में होती आई है। हमारी शादी के बाद भी एक रस्म पूरी की जाएगी। यहाँ महल में एलोडी के पिता बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। एलोडी की माँ महारानी और उनके बीच हुई बातों के बारे में पूछती है, पर दुखी पिता कुछ भी ना बोलकर चुप्पी साधे खड़ा रहता है। ऐसे में एलोडी की माँ खुद ही महारानी से बात करने चली जाती है। महारानी अपनी महल की सजावट में व्यस्त थी। वो एलोडी की माँ की बातों को अनसुना कर अपनी शान शौकत की तारीफ करती है और साथ ही एलोडी की माँ को हजारों तरीके से गरीब महसूस कराती है। एलोडी की माँ को यहाँ किसी खतरे का अंदेशा होने लगा था, तो वो अपनी बेटियों से इस बारे में बात करने ही वाली थी, पर अचानक से वहाँ एलोडी के पिता आ जाते हैं। वो उनकी बात काटते हुए एलोडी की माँ को वहाँ से ले जाते हैं। इन बातों से हमें पता चलता है कि वो उनसे कुछ छिपा रहे थे। अगले दिन एलोडी और प्रिंस की शाही अंदाज में शादी होती है। वो अपने शाही बग्गी में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। बग्गी सीधा उस पहाड़ी पर आ जाती है जिस पर एलोडी ने रात को आग देखी थी। वहाँ एक गुफा के बाहर उस राज्य के कई लोग पहले से ही मौजूद थे। उन सब ने अपने चेहरे अलग अलग मास्क से ढके थे। महारानी ने भी एक अलग ही पोशाक पहनी थी। महारानी एलोडी को अपने राज्य का इतिहास बताती है कि कैसे सदियों पहले एक ड्रैगन ने उनके राज्य में तबाही मचाई थी। उनके एक पूर्वज ने अपनी फौज के साथ ड्रैगन पर हमला किया, पर उस ड्रैगन ने बर्बरता के साथ सारे ही सिपाही मार दिए। राजा को मजबूरी में ड्रैगन से एक सौदा करना पड़ा कि राजा हर पीढ़ी से अपनी 3 बेटियों को ड्रैगन के हवाले करेगा, और तब से ड्रैगन ने कोई आतंक नहीं मचाया। उस दिन से शाही परिवार का रस्म निभाते आया है, तो इन दोनों को भी करनी होगी। महारानी एक खंजर से प्रिंस और एलोडी के हाथ को काटकर उनका खून आपस में मिला देती है। उन दोनों को एक होने का एहसास होने लगा था। इसके बाद प्रिंस एलोडी को बाहों में उठा लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। एलोडी भी शादी से खुश थी। प्रिंस थोड़े ही आगे जाकर एलोडी को एक अंधेरी गुफा में फेंक देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से एलोडी अब बेहोश हो चुकी थी। थोड़े समय में एलोडी की आँख खुलती है। वो खुद को यहाँ से बाहर निकालने के लिए मदद की गुहार लगाती है, पर ऊपर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एलोडी की आवाज से गुफा में सोए ड्रैगन की आँख खुल जाती है। एलोडी की लाख कोशिश करने के बावजूद वो यहाँ से ऊपर नहीं आ पा रही थी। वहाँ की फिसलन और मिट्टी की वजह से वो बार बार नीचे गिर रही थी। इस दौरान उसे लड़कियों के कई जेवर और अन्य सामान नजर आते हैं। इसका मतलब अंदर और भी लड़कियां आई थी। अचानक उसके सामने रोशनी होने लगी, जिसके साथ ही कुछ जलते हुए कीड़े उसके सामने से गुजरे। ये कीड़े ड्रैगन के मुंह से निकले आग की वजह से जल गए थे। पहाड़ जैसे ड्रैगन को देखकर एलोडी की जान गले में आ गई थी। ड्रैगन के बोलने के तरीके से हमें पता चलता है कि वो एक लेडी ड्रैगन थी। ड्रैगन उसे कहती है, तुमसे मुझे शाही खून की बू आ रही है। मौका पाकर एलोडी वहाँ से भागने लगती है।
एलोडी को भागता देख ड्रैगन उस पर आग बरसाने लगता है। एलोडी एक छोटी गुफा में छुपने की कोशिश करती है, पर आग की लपटें उसका पैर पूरी तरह जला देती है। वह ड्रेस के कपड़े से अपने पैर को बांधती है। बाहर निकलने के लिए वो रास्ता ढूंढने लगती है। चलते चलते उसके सामने एक खाई आ गई थी। ड्रैगन की आग में जलकर मरने के बजाय वो खाई कूदकर पार करने की कोशिश करती है। एलोडी बस खाई में गिरने ही वाली थी कि अपने चाकू से खाई चढ़कर उसे पार कर लेती है। यहाँ उसे वही चमकीले कीड़े दिखते हैं जिन्हें वो अपने ड्रेस के कपड़े में जमा करके उनकी टॉर्च बना लेती है। आगे जमी हुई बर्फ से पानी टपक रहा था। एलोडी पानी के कुछ बूंदे पीती है। उसकी आहट से ड्रैगन ऊपर से आग बरसाता है, जिससे बर्फ पिघलकर हर तरफ आग की लपटें दिखने लगती है। एलोडी को दीवार पर कई लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं, मतलब इन लड़कियों की बलि दी गई थी। मायूस होकर वो वही सो जाती है। आग खुलने पर वो चमकीले कीड़े अपनी बॉडी पर चलते देख वो डर जाती है। कीड़ों को हटाने पर उसे पता चलता है कि उसके जख्म तो भर चुके थे। ये आयुर्वेदिक कीड़े पाकर उसमें नई आशा जाग गई थी। अभी उसे दीवारों पर यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा दिखाई देता है, जिसे पहले वाली लड़कियों ने बनाया होगा। यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता था जो खंजर नुमा पत्थरों से भरा हुआ था। हिम्मत करके एलोडी नुकीले पत्थरों के रास्ते से बाहर आ जाती है, पर ये जगह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी। दूर कुछ सिपाही उसे जाते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें आवाज लगाती है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। उल्टा ड्रैगन उड़कर उसके सामने आ जाती है। एलोडी जैसे तैसे अपनी जान बचाती है। तभी नीचे से एलोडी के पिता उसका नाम पुकारते हैं। ड्रैगन अब उनके लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर एलोडी भी नीचे आ गई थी। वहाँ सोने के जेवर और ड्रैगन के 3 मरे हुए बच्चे थे। इसका मतलब कहानी की शुरुआत में जब राजा गुफा में आया था तो उसने ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया था। इसलिए ड्रैगन के साथ राजा ने सौदा किया, जिसमें राजा की हर पीढ़ी से 3 बच्चे ड्रैगन का शिकार बनेंगे। एलोडी के पिता अपने साथियों के साथ उसे ढूंढने आए थे। तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाती है। वो उनके एक साथी को हवा में ही निपटा देती है। एलोडी के पिता ड्रैगन से कहते हैं, मैं यहाँ अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ। इसके लिए अगर मुझे तुमसे लड़ना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये कहते हुए वो अपनी तलवार निकालते हैं। उस पर ड्रैगन एलोडी के पिता को एलोडी को आवाज देने को कहता है, पर इससे उलट वो एलोडी को यहाँ आने से मना करते हैं और छुपे रहने की सलाह देते हैं। उनके ऐसा करने से गुस्साए ड्रैगन एलोडी के पिता के सीने में नाखून गड़ा देती है। अपने पिता को मरता देख एलोडी जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन एलोडी को ढूंढने चली जाती है। ड्रैगन के जाते ही एलोडी अपने पिता के पास आ जाती है। उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी माँ और बहन शिप में तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ, मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ। ये कहकर वो अपने प्राण त्याग देते हैं। एलोडी के पिता के साथी जिस रस्सी से आए थे, अब उसी रस्सी से एलोडी ऊपर की ओर जाने लगती है। उसे देखते ही एक बार फिर ड्रैगन उस पर आग की बौछार कर देती है। ड्रैगन के हमले से बचते हुए आखिर एलोडी बाहर पहुंच ही जाती है। वहाँ अपने पिता के घोड़े पर सवार होकर वो निकली ही थी कि तभी ड्रैगन पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ड्रैगन को आता देख एलोडी घोड़े से नीचे कूदकर पत्थरों के ढांचे में छुप जाती है। एलोडी ना दिखने के कारण ड्रैगन उसके घोड़े को ही आग में जला देता है। ड्रैगन पूरी पहाड़ी पर अपना आतंक मचा रही थी। दूर से महारानी ये सब देखती है। उसे पता चल जाता है कि ये सब एलोडी की वजह से हुआ है। ड्रैगन का गुस्सा ठंडा करने के लिए महारानी एलोडी की छोटी बहन को उसके शिप से अगवा कर लेती है। इस दौरान अपनी बेटी को बचा रही एलोडी की माँ को महारानी चाकू घुसा देती है। एलोडी जैसे तैसे अपने शिप तक पहुंची। वहां जाकर उसकी माँ ने उसे बताया कैसे महारानी उसकी छोटी बहन की बलि से ड्रैगन को शांत करना चाहती है। एलोडी तड़के से घोड़े पर बैठ के निकलती है। प्रिंस छोटी बच्ची की बलि देने के लिए राजी नहीं था, तो महारानी अपना हाथ काटकर एलोडी की बहन से खून मिला देती है और उसे नीचे फेंक देती है। अब तक ड्रैगन ने भी उसे देख लिया था। एलोडी आयुर्वेदिक कीड़े इकट्ठा करके एक कपड़े में जमा करती है, साथ ही गुफा में लड़ने लायक सभी चीजों को जमा कर लेती है। यहाँ ड्रैगन एलोडी की बहन के पास बैठी थी। वो कहती है, तुम्हारे शाही परिवार ने मेरे मासूम बच्चों को मारा है। तुम्हें बचाने के लिए एलोडी जरूर आएगी। उसे मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगी। मेरी तरह तुम सब तड़पोगे। ड्रैगन के थोड़े पास आते ही एलोडी गुफा के एक तरफ कुछ फेंक देती है, जिससे ड्रैगन आवाज की दिशा में उड़ जाती है। एलोडी जल्दी से अपनी बहन को वहाँ से लेकर निकलना चाहती थी कि तभी वहाँ ड्रैगन आ जाती है। एलोडी उस पर तलवार तानकर कहती है, हमें तुम्हारे बारे में गलत बताया गया। उन लोगों ने तुम्हारे मासूम बच्चों को मारकर बहुत गलत किया। इस पर ड्रैगन कहती है, जो भी हो तुम भी उन्हीं के वंशज हो, तुम्हें मारकर मेरा बदला पूरा होगा। एलोडी कहती है, हमें भी फंसाया गया है, हम उनका वंश नहीं है। पर ड्रैगन उसकी बात सुने बिना ही उस पर आग की बौछार कर देती है। आग से बचने के लिए
एलोडी जलती हुई पानी में ही गिर जाती है। उसके पानी से बाहर आते ही ड्रैगन उसे अपने पंजे में जकड़ लेती है। अपनी जान बचाने के लिए एलोडी ड्रैगन की आंख में खंजर घुसा देती है। दर्द और गुस्से के कारण ड्रैगन एलोडी को पकड़कर फेंक देती है। एलोडी देखती है कि सामने के पत्थर से हवा टकराकर वापस आ रही है। एलोडी के दिमाग में एक आइडिया आती है। वो पत्थर के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही ड्रैगन उस पर आग बरसाती है वो वहाँ से हट जाती है, जिससे ड्रैगन की आग उसी को जला देती है। अब ड्रैगन अधमरी हालत में पड़ी थी। एलोडी उसे समझाने लगती है कैसे दूसरे राज्य के राजकुमारियों के हाथ काटकर उनमें अपना खून मिलाकर ड्रैगन के सामने पेश की गई। उन्हीं के खून की वजह से ड्रैगन को उनसे शाही खून की बू आ रही थी। तुम्हारे बच्चों को मारकर गलत किया, पर तुमने भी कई मासूम राजकुमारियों की जान ली है। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन दुखी हो जाती है। अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए वो एलोडी से कहती है मुझे मार दो, क्योंकि ड्रैगन ने कई बेगुनाहों को मार दिया था और अब वो अधमरी भी हो चुकी थी। पर एलोडी ड्रैगन को नहीं मारती। वो उन आयुर्वेदिक कीड़ों को जमा करके ड्रैगन के जख्मों पर रखती है, जिससे ड्रैगन एकदम ठीक हो जाती है। अब एलोडी राजमहल में आ जाती है। उसे देखकर रानी चौंक जाती है। यहाँ पर एक नई राजकुमारी थी जिसके बलि की साजिश शुरू हो गई थी। एलोडी नई राजकुमारी को सब सच बता देती है, कैसे ये लोग मासूम राजकुमारियों को शादी का झांसा देकर उनकी बलि देते हैं। एलोडी वहाँ मौजूद सबको जान बचाकर भागने को कहती है। इस पर रानी उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि वो अकेली क्या ही कर पाएगी, पर वो अकेली नहीं थी। अचानक से ड्रैगन उड़कर महल पर आ जाती है। इसके बाद कुछ ही समय में पूरे राज परिवार समेत पूरा राजमहल जलकर खाक हो गया था। कहानी के अंत में एलोडी अपनी माँ और बहन के साथ अपने राज्य की ओर रवाना होती है। उनके साथ अभी ड्रैगन भी थी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।